तापस सूत्रा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने 5 कैलाशों के बारे में बताया था और उनमें से एक आदि कैलाश, जिनको प्रथम कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है, उसकी यात्रा पर हम गए थे। और आज की जो हमारी यात्रा है वो बहुत अद्भुत, अलौकिक व सौंदर्य से परिपूर्ण है, क्योंकि आज की हमारी यात्रा है हिमालय पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों में से एक ओम पर्वत या ओम कैलाश, जिस पर चढ़ना आज तक संभव नहीं हो पाया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप श्री ओम कैलाश के साथ साथ देखेंगे शेषनाग पहाड़, व्यास गुफा, काली नदी का उद्गम स्थल और उसके साथ और भी बहुत कुछ। यहाँ पर पहुँचने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। रास्ता सेम है, काठगोदाम से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से धारचूला। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि पिछली वीडियो में आपको यहां तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। इस पर्वत को 5 कैलाशों में से एक स्थान दिया जाता है। इस पर्वत पर बर्फ के बीच में ओम शब्द का बड़ा ही अद्भुत आकार दिखाई देता है। इसी कारण इस स्थान का नाम ओम पर्वत पड़ा। इस स्थान को, ओम पर्वत को, भगवान शिव और मां पार्वती के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव और मां पार्वती सब पर अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। तो आदि की कैलाश के बाद हम निकल रहे हैं ओम पर्वत के लिए। तो नाभि से ही निकले थे, फिर रात में हम नाभि में ही रुके, क्योंकि सारी अच्छी व्यवस्था नाभि में ही है। व्यवस्था पीछे भी रुक सकते हैं, पर नाभि में रुकना ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ से निकल रहे हैं हम अब ओम कैलाश की तरफ। सुबह के बजे हुए हैं 5 और भगवान शिव सब पर इसी प्रकार से अपनी कृपा बना के रखे और आपको अपनी निगाहों से, अपनी आंखों से कराऊंगा ओम कैलाश के दर्शन। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस पर्वत पर आपको ये पीली रोशनी पड़ती हुई दिखाई दे रही है वह है शेषनाग पर्वत। यहाँ के लोग इसको नाग पर्वत या शेषनाग पर्वत भी बोलते हैं। अगर मौसम खराब हो जाए तो इसको देखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था आदि कैलाश से भी इसका एक भाग दिखाई देता है। और यह सुंदर दृश्य देखिए। और काली नदी भी इसी स्थान पर पड़ती है और जो आगे जाकर यहाँ से कई नदियों के संगम के साथ बहुत विराट रूप ले लेती है। सुंदर रास्ता, रोमांच से भरा हुआ, ये छोटे छोटे पुल रास्ते में पड़ते रहते हैं। अति शुद्ध वातावरण, यहाँ की अति शुद्ध हवा एक अलग ही तरह का अनुभव कराती है, मन में रोमांच भर देती है। ओम नमः शिवाय। ये सामने जो आप देख रहे हैं चोटी इतनी सुंदर, ये है शेषनाग है। इसके ठीक सामने, इसके पीछे साइड, बिल्कुल पीछे साइड ओम पर्वत है। इसके ठीक पीछे ही आदि कैलाश है। और इसके ठीक पीछे जो आप शेषनाग देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे आदि कैलाश है। भगवान शिव अपनी कृपा सब पे सदैव इसी प्रकार बनाए रखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान चंद्रमा भी दिख रहे हैं साइड में, अगर आप देख पाए, छोटा सा। कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं ओम पर्वत। और व्यू देखिए, लड़ाई कर रहे हैं ना सर, काला पानी इतना सुंदर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैं नहीं चाह रहा हूँ ना इसके बाद जाए तो इंडियन आर्मी को दिक्कत होगी। इंडियन आर्मी को दिक्कत होगी और चाइना कब्जा लेगा इसको। इतना सुंदर दृश्य। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो एक नदी जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं वो आ रही है आदि कैलाश से, और दूसरी जो नदी आप देख रहे हैं वो सीधे आ रही है ओम पर्वत से। यहाँ पर इस जगह पर दोनों नदियों का संगम है। देखिए एकदम लेह लद्दाख की तरह का रास्ता। ओम कैलाश के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है।
हाँ, एक बात और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में हमने श्री आदि भगवान के आदि कैलाश जी के दर्शन किए थे और जब हम बिल्कुल टॉप पे पहुँच गए थे जॉलीकोंग, जहाँ पर श्री आदि कैलाश हैं, वहाँ पे ठंड अत्यधिक बढ़ गई थी, टेम्परेचर माइनस में चला गया था। थोड़ी सी जुबान थोड़ी सी लहरा रही है बिकॉज ऑफ थोड़ा सा ठंड है यहाँ पर। और मेरे साथ है मेरे गुरु भाई, वो भी कुछ कहना चाहते हैं अपने दर्शक गणों से, अपने व्यूअर्स से। नमः शिवाय। जैसा कि सर्वविदित है कि जहाँ शिव होते हैं वहाँ पार्वती का होना अवश्य भावी है। शिव के चरणों में माँ पार्वती का ये सरोवर इस बात का द्योतक है। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि पुराणों में लिखी हर बात अक्षरशः सत्य है। माँ की कुंड में हाथ मुँह धो के आचमन करके जो आज आनंद प्राप्त हुआ है वो अतुलनीय है, अनिवर्चनीय है, अविस्मरणीय है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। और सेम हमने ये स्टोरी श्री ओम कैलाश जी के लिए भी सुनी है। तो जब भी आप यहाँ पर यात्रा का प्लान करें, आपके पास ऊनी कपड़े, बॉम्बर जैकेट, अच्छे सॉक्स, अच्छा वुलन कैप और सन ग्लासेस होने चाहिए। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहाड़ बहुत ऊंचाइयों पर स्थित है, बारिश पड़ने पर लैंडस्लाइड हो जाती है, मार्ग में अवरोध भी उत्पन्न हो जाता है, रास्ते रुक भी सकते हैं, यात्रा रुक भी सकती है। तो उससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, भक्ति पद को नहीं छोड़ना है। बस मन में भगवान शिव, माँ पार्वती का स्मरण, उनका चिंतन करते रहिए, तो रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। सच्ची भक्ति ही आपको श्री आदि कैलाश और श्री ओम भगवान के ओम पर्वत के दर्शन अवश्य कराएगी। ओम पर्वत के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है हम, बस किसी भी समय बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हर पर्वत कैलाश ही नजर आता है, शिव की स्थली है। ऊपर देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है। आकाश का रंग देखिए कितना शाह नीला है, वादियाँ देखिए कितनी सुंदरता, कितना अद्भुत नज़ारा, मेरे पास शब्द नहीं है। और जितनी खूबसूरती, आकर्षण मुझे हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में दिखाई देता है, कहीं और नहीं दिखाई देता। मैं निशब्द हूँ, मेरी दृष्टि में तो यही स्वर्ग है। और देखिए यहाँ से शेषनाग पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं। कैलाश के प्रथम दर्शन। हर हर महादेव, आर्मी की गाड़ी आ रही पीछे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उधर ओम है, उधर नाग है और आपके बिल्कुल सामने ओम वो कितने भव्य दर्शन। श्री नारायण जी परमात्मा हर हर महादेव। ओम हे कैलाश के बगल में आपकी महाराज है। तो ये है आपके सामने चलो सर आगे। ओम कैलाश चलो भाई आइए सर। और ये ईश्वर की कैसी लीला है। मुझे तो सारे के सारे ही कैलाश दिखते हैं। तो जैसे आप सभी को प्रॉमिस किया था, आज तारीख है 19 मई 2022 और इतने सुंदर दर्शन कैलाश भगवान के आप देख पा रहे होंगे। और आसपास ये जितना भी है, ये जितनी पर्वत श्रृंखला है, और ये यहाँ पर सर ये जो गोल गोल सा दिख रहा है ना, हाँ, हाँ। ये शिव की नाभि है। ये गोल जो दिख जो आपको ये गोल जो आप देख रहे हैं बीच में, ये इसको बोलते हैं नाभि डांग। ये महादेव की नाभि। नाभि कही जाती है, वो अगर आप सामने देख पा रहे हैं। जी जी। और आप आसपास का नज़ारा दिखाइए, वो नागराज पर्वत है, पार्वती मुकुट और कार्तिकेय स्वामी का भी एक यहाँ पर पर्वत है। और ये इतना सुंदर है और ये इतना भव्य है, मैं निशब्द हूँ। मन में काफ़ी प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दौलत भाई का, जिनका नाम है देवेंद्र उर्फ दौलत।
बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमारी यात्रा संपन्न कराई। वो हमें धारचूला से यहाँ तक लेकर आए और शिव की महिमा थी, शिव की कृपा थी। पर दौलत ने भी बहुत अच्छी तरह से हमें कहाँ ठहरना है और हर एक जगह का उन्होंने चित्रण किया। हर एक जगह का बड़ी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बताई कि सर ये यहाँ पर ये प्राचीनता है, ये मठ देवता का मंदिर है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर काली नदी का उद्गम स्थल है। जितनी भी छोटी छोटी चीज़ थी, क्योंकि दौलत यहाँ पर शाही परिवार से है और पुजारी ख़ानदान से वो आते हैं, तो उनको यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें दौलत को पता है। पर मैं इस समय भाव विभोर हूँ और इतने सुंदर दर्शन। दौलत एक बार 2.5 कर दीजिए उसमें, आप बिल्कुल देखिए सामने इतने सुंदर दृश्य मैं सिर्फ वीडियो में देखा करता था या फोटोग्राफ में देखा करता था। मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने खुले खुले दर्शन। और आप ओम पर्वत के अगर साइड में देखेंगे तो वो नंदी महाराज हैं, एक उभार है उनके बिल्कुल बगल में। तो जहाँ शिव है ऐसा हो ही नहीं सकता वहाँ पर नंदी महाराज ना हो। सो आप सभी भक्तों से निवेदन है, जब भी आप कभी भी प्लान करें, अपने अच्छी तरह से गर्म कपड़ों का और कोई जल्दबाजी ना करें। सुव्यवस्थित तरह से मन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहे। मौसम कभी बिगड़ता है और अगर शिव भगवान की आप पे असीम कृपा है और उनके प्रति आपकी आस्था है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दर्शन ना हो। वीडियो के बाद में आप देखेंगे कि चाहे आदि भगवान हमें कल 5 ही मिनट के लिए दिखे, वहाँ के भी दर्शन हुए और ये दर्शन करके तो मैं निशब्द हूँ। इस जगह को बोलते हैं नाभी डांग और ठंड बहुत है यहाँ पर और रहने की व्यवस्था भी आप सामने देख ही रहे होंगे। तो जैसे कि 2 हट हैं यहाँ पर और एक बार में 30 से 35 लोग आ जाते हैं। तो अगर आप आदि के दर्शन सही समय पर कर नीचे उतर जाते हैं तो आप सीधे नाभी डांग में रुक सकते हैं। डिसएडवांटेज बस सिर्फ इतना सा है कि ठंड बहुत है, बट एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आप सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्ते यहाँ पर श्री ओम कैलाश जी के दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए, और कभी कभी मौसम ख़राब होने के कारण धुंध व कोहरा छा जाता है, जिससे कि दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। आसपास का नज़ारा देखिए, खूबसूरती देखिए, ये वादियाँ देखिए। तो सिंपल सी बस एक बात है, बहुत ज़्यादा अद्भुत ये नज़ारा है, सौंदर्य से परिपूर्ण, शुद्ध ऑक्सीजन, और महादेव हम सब पर अपनी कृपा इसी प्रकार के बनाए रखें। जरा आसपास देखिए कितनी सुंदर वादियाँ हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे सामने है दीदी, अपना नाम बताइए। क्रांति गुंजाल। क्रांति गुंजाल दीदी हैं। तो ये जो हट है, आप ये जो है यहाँ पे छोटा सा किचनेट है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये छोटी सा किचन है इनका और वो सामने ठहरने की व्यवस्था। तो दीदी अगर कोई लोग आते हैं यहाँ पर या ठहरते हैं तो बताइए किस तरह से एक पर पर्सन या रात्रि तो खाने रहने का क्या व्यवस्था है? अभी रहने खाने का एक आदमी का 2000 है। एक आदमी का 2000 सुबह है। नाश्ता, शाम को खाने। सुबह का नाश्ता और शाम को खाने का। और जैसे यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है तो ठंड की क्या व्यवस्था है? ठंडी तो अभी व्यवस्था तो कुछ नहीं है, हम कम्बल में घुस जाएंगे। अच्छा, मतलब पर ठंड तो नहीं लगती इतनी? नहीं इतनी तो नहीं है। हाँ, मतलब अगर कोई यात्री यहाँ पर आए तो उसको कम से कम ठंड नहीं लगेगी। हाँ, माइनस टेम्परेचर पे भी। तो इतने पर्याप्त मात्रा में और एक बार में इस हट में कितने लोगों की व्यवस्था हो सकती है? इसमें है 5-10 और यहाँ भी सो सकते हैं। अच्छा, सामने में आपने देखा यहाँ पे 10 हो सकते हैं। हाँ जी। और ये जो दूसरा वाला ये छोटी सी हट है, इसमें 6-7 लोग आएंगे। टोटल मिला के 20-22 लोग रह सकते हैं हाँ जी, एक बार हाँ में। जी, हाँ जी। तो आप ध्यान रखिए जब भी आप यहाँ आए। दीदी एक बार और अपना नाम बताइए। क्रांति गुंजाल। क्रांति गुंजाल दीदी हैं। तो इन्हीं की ये व्यवस्था है और यही दीदी आपको मिलेंगी यहाँ पे। इनका छोटा सा किचनेट है और ये देखिए यहाँ पर भी अगर कोई समोसा लवर है तो ये देखिए समोसा और चटनी। तो थैंक यू सो मच दीदी, ओके। थैंक यू। और ये मेरे साथ है मेरे फेवरेट दौलत।
दौलत समोसा कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर। बहुत बढ़िया सर लगा। इतने हाइट में ये चीज व्यवस्था होना सर बहुत इम्पॉसिबल है, पर यहाँ पर जो मिल रहा है सर सबसे बढ़िया सर, बहुत हाँ, तो अच्छा लगा। भक्तजनों, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर भाई थोड़ा सा महंगा है, तो ये महंगा नहीं है। आप ये सोचिए, इतनी ऊंचाई पर, और वो भी साक्षात प्रभु के सामने, वो रहे प्रभु सामने, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर रहने की व्यवस्था मिल रही है और खाने की व्यवस्था मिल रही है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भगवान शिव ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अंदर की, ये अंदर की व्यवस्था है नाभि डांग की, गुंजी से बेस्ट व्यवस्था है। और गुंजी से तो बहुत ही अच्छा है। तो या तो यहाँ पर मुझे व्यवस्था नाड़ी की अच्छी लगी या नाभि डांग की। अच्छी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। और वो दूसरा में सामने भी सेम इसी प्रकार की व्यवस्था है। तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी हो सकती है यात्रीगण को। जैसे कि हम सुबह पहुंच गए थे यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बजे। तब ओम की शेप वीडियो में आप देख ही लेंगे, और अब ओम की शेप देखिए आप। तो जैसे जैसे अगर आप पूरे दिन बैठेंगे ना, तो ओम की शेप रहेगी वैसे, पर वो और सुंदर और भव्य। अब ये देखिए सुबह की आकृति और अब की आकृति देखिए। मतलब ये इतना विस्मयकारी है, ये इतना अद्भुत है, ये इतना अवर्णनीय है, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ। भगवान महादेव हम सब पर अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। नमः शिवाय। नाभि डांग इसी स्थान के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी उभार को जो आप सामने देख रहे हैं, मैं जूम कर दिखलाता हूँ आपको, भगवान शिव की नाभि बोला जाता है। इस नाभि के ऊपर यहाँ के जो दौलत भाई हैं वो बोल रहे थे कि 2 शेर की आकृति देख सकते हैं। मैं इसको और जूम करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे आपको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे पूरे शिव परिवार के। जो आपको वो छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है, छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है, वह छिद्र नहीं है, अभी तो पूरी एक गुफा है। यह है व्यास गुफा, और इसी व्यास गुफा के कारण यहाँ के लोकल लोगों को व्यासी कहकर पुकारा जाता है। मैं आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता कि कितना आश्चर्य मुझे हो रहा है आपको बताते हुए कि एक आईटीबीपी के जवान इस गुफा में जाने का उन्होंने प्रयास किया। कितना कठिन रहा होगा उनके लिए इस गुफा में जाना। पर जब वह वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने बताया इसमें 2 से 4 ट्रक आ सकते हैं, इतनी विशाल है ये गुफा। और मैं ये सोच के हैरान हूँ कितने 1000 साल पुरानी, और कितने लोगों ने यहाँ पर आकर ध्यान किया होगा। जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वह है काली मंदिर, माँ कालिका नदी का उद्गम स्थल। ओम नमः शिवाय। ये है काली मंदिर, और यहाँ पे मैंने जवानों से परमिशन ली है। हर किसी को यहाँ पे ऐसे परमिशन नहीं है वीडियोग्राफी की एंड फोटोग्राफी की। और यहीं से माँ जो काली नदी है, यहीं से उनका ये उद्गम स्थल है, और यहीं से वो बहती हुई, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, वो जा रही है, और यहीं से ये इतना विशाल रूप ले लेती हैं आगे जाके। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यह अंदर का दृश्य मंदिर के अंदर का है, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, इसी मंदिर के अंदर से जहाँ माँ भगवती काली की मूर्ति है, वहीं पर इस नदी का उद्गम स्थल है, जो आके काफ़ी नदियों के और साथ मिलके एक विराट रूप बना लेती है। पीछे काली मंदिर पे मैंने आपको दिखाया था जहाँ से माँ काली का उद्गम स्थल है। आप ये देखिए, इतना कम वेग था, और अब वेग देखिए जरा, वेग देखिए और आवाज़ देखिए। कभी कभी विश्वास नहीं होता इन सब चीज़ों पे। इतनी सी नदी, और अब वेग देखिए। जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति। ये रास्ते पे जो बैंड दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे 32 बैंड है सांप की आकृति के। कितना मुश्किल होगा इन रास्तों को मार्ग बनाने पे हम श्रद्धालुओं के लिए। हर हर महादेव।
ये बैंड छालेक से शुरू होकर बुद्धि तक खत्म हो जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभारी हूँ कि जितनी भी वीडियो अभी तक आई हैं आप सभी का बड़ा प्यार और उससे सहयोग मिला। अगली वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा एक ऐसे स्थान पर जो माँ काली का साक्षात निवास स्थान है और एक ऐसी गुफा जहाँ पर आकर आप अचरज से भर जाएंगे, आश्चर्य से भर जाएंगे। वहाँ आकर आपको सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन आप वहाँ पर कर सकते हैं और एक ऐसा आश्रम जहाँ पर एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब और फेसबुक और व्हाट्सएप कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग गए थे। आप सभी का हृदय से आभार व धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।